है? और यहां एक बात समझिएगा, भगवान कभी किसी को कष्ट नहीं देते, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। जिस भगवान के पास आनंद भरा हुआ है वो दुख कहां से देंगे हो। हम आपको ये तौलिया तब दे सकते हैं जब ये तौलिया मेरे पास होगी, जब होगी नहीं तो देंगे कहां से। भगवान के पास केवल आनंद है। ये प्रसंग कहता है जीवन में हमें और आपको जो सुख और आनंद प्राप्त हो रहा है वो भगवान की कृपा से मिल रहा है, और जो कष्ट प्राप्त हो रहा है वो हमारे अपने कर्मों का फल प्राप्त हो रहा है। गुण तुम्हार समझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा है। गुरुदेव ने कहा कि राजन ये आनंद के समुद्र हैं, सीकर से लेकर त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करते हैं। कौन? भगवान। भगवान ने क्या अद्भुत रचना इस संसार का बनाया है। आप कल्पना करिएगा कभी जब हमारे मुख में दांत नहीं थे तब भगवान ने मां के अमृत कलशों में हमारे लिए दूध दिया है। जब दांत दिया तो खेत में अन्न दिया परमात्मा ने। यह भगवान की व्यवस्था है। गोस्वामी जी कहते हैं सीकर ते त्रैलोक सुपासी, ये सुख के धाम है। और महाराज ये वही हैं जो पूरे जगत को विश्राम प्रदान करेंगे, जो सबको विश्राम देंगे। उनका नाम आज से राम होगा। जैसे गुरुदेव ने कहा, पूरी सभा बोली, बोलिए राम लला सरकार की जय। अब श्री राम जी के बाद मां कौशल्या जी की गोद में भरत जी बैठे थे। गुरुदेव भगवान ने कहा, आपके दूसरे पुत्र विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हो। महाराज आपके ये दूसरे पुत्र पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। भरण पोषण यानी तृप्त करना, शरीर को भोजन कराना, ये भरण पोषण हुआ। भरत जी शरीर को भोजन नहीं कराएंगे, भरत भैया हमारी आत्मा को भोजन कराएंगे। कैसे? राम प्रेम से। भगवत प्रेम ही आत्म तत्व को तृप्त कर सकता है। भगवत प्रेम ही हमारी आत्मा को पुष्ट कर सकता है। कई महात्मा आपको मिलेंगे कंदराओं में, आज भी मिलेंगे। मैं बहुत पहले 2011 में, याद होगा, विनय माई बाबूजी ओंकारेश्वर गए थे अनुष्ठान करने। तो मैं किसी कथा में से पूज्य महाराज के ओंकारेश्वर चला गया। बाबूजी थे वहां पर, माँ थी, बाबूजी थे। तो हम लोग एक गेस्ट हाउस के कमरे में थे। तो पर्वत जो ओमकारेश्वर भगवान ओम के आकार के पर्वत पर है, ऊपर से एरियल व्यू से वो पूरा पर्वत ओमकार है। दोनों ओर से मां नर्मदा बहती हैं। तो उस पहाड़ पर, पर्वत पर दूर किनारे एकदम एक एक गुफा जैसा दिखाई पड़ा। तो मैं 4-5 दिन था तो वहां बैठे बैठे उसको देखता रहता था। पिताजी एक दिन बोले, सुबह बाबू जाओ और परिक्रमा लगा लो पर्वत की, ओमकार पर्वत की परिक्रमा। तो 2-2.5 घंटे की परिक्रमा लगभग होती है। मैं भोर में निकला, परिक्रमा किया। अब परिक्रमा करते करते कौतूहलवश कहिए चाहे जो भी भगवत इच्छा हो, मैं चला गया उस गुफा की ओर। नीचे उतर के वो पत्थर थे, बोल्डर सब, उन्हीं पे पांव रखते रखते किसी किसी गया। जब वहां गया तो भीतर एक महात्मा बैठे थे। वो जैसे देखे मुझे बुलाए, मैं गया, प्रणाम करके बैठा। पूछे कहाँ से आए हो? मैंने बताया कि बाबूजी यहाँ पर नवाह पारायण करने के लिए मैया को लेकर आए हैं। 9 दिनों से बाबूजी हैं, आज निकलना है हम लोगों को। क्या करते हो? तो बोले कि हम तो पहले व्यापार अपना संभालते थे, लेकिन अब कृपा हो गई है, अब रघुनाथ जी की कथा गाते हैं। तो बहुत आशीर्वाद दिए और न जाने कहाँ हथवा ले जाते थे, और घुमा घुमा के काजू किशमिश ला के हमको देते गए। मैं बैठा हुआ हूँ, ऐसे हाथ पीछे ले जाते थे और काजू किशमिश ला के देते गए।
इतना सारा ड्राई फ्रूट दिए, बोले प्रसाद ले जाओ, माताजी पिताजी को भी दे देना और आनंद करना। मैं प्रणाम करके चला आया। दोबारा जब गया तो ढूंढने लगा, लेकिन दोबारा नहीं मिले वो। आज भी हिमालय में आप चले जाइए, ऊपर की तरफ कंदराओं में ऐसे ऐसे महात्मा हैं जिनकी आयु का पता नहीं कि वो कितने वर्ष से वहां बैठे हैं, साधना करके बैठे हैं। ये क्या है? आत्म तत्व यदि पोषित हो गया तो फिर शरीर पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आत्म तत्व पोषित कैसे होगा?